हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में सेट्स का एक और इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने सेट्स के दो इंट्रोडक्शन पार्ट बनाए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में सेट्स क्या होता है, सेट्स के टाइप क्या होते हैं, काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है। और सेकेंड पार्ट में इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, प्रॉपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंटरवल, पावर सेट, डिसजॉइंट सेट्स, काफ़ी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो आज एक पार्ट हम और करेंगे सेट्स का, और आज हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होता है, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट, जब भी आप कोई क्लास को पढ़ें, जब भी आप कोई क्लास को देखें, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि नोटबुक और पेन लेकर के ज़रूर बैठें और साथ साथ आप इसके नोट्स को प्रिपेयर करें। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन क्लास को अगर आप ऑफलाइन की तरह ट्रीट करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लास समझ आएगा। आपको ऐसा नहीं करना वीडियो देख लिया और आपने उसका नोट्स नहीं बनाया, स्क्रीनशॉट लेकर के ना छोड़ें। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। तो वेन डायग्राम का डेफिनेशन क्या कहता है, कहता है मोस्ट ऑफ द आइडियाज़ अबाउट सेट्स एंड the various relationship between them visualized by means geometric figure known as Venn diagram। यानी कि जो सेट्स के जो मोस्टली आइडियाज़ होते हैं और सेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, अगर हम इनको एक फिगर के थ्रू अगर हम विजुअलाइज्ड करें, ज्योमेट्रिकली हम इसको फिगर से रिप्रेजेंट करें, तो इसी को क्या कहा जाता है, वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम में स्टूडेंट जनरली होता क्या है कि यूनिवर्सल सेट को हम जनरली रेक्टेंगुलर शेप में रिप्रेजेंट करते हैं और उसके सबसेट को हम क्लोज्ड कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सर्कल हो गया या फिर एलिप्स हो गया। तो क्या कहता है, द यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाय यू इज डिनोटेड बाय रेक्टेंगल। यानी यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप में रिप्रेजेंट करते हैं and its subset by closed curve within the rectangle such that circle, ovals और ellipse। और इनके जो क्लोज्ड कर्व होता है वो रेक्टेंगल के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एक यूनिवर्सल सेट में कंसीडर कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और एक ए सबसेट कंसीडर कर लेता हूँ 1 2 3 4 5। और क्या कह रहा है, यूनिवर्सल सेट को हमें रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करना है। तो एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ और ये पूरा रेक्टेंगल जो है वो क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट है तो इसके अंदर सभी के सभी एलिमेंट भी लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब कहता है कि इसके सबसेट को रेक्टेंगल के अंदर एक क्लोज्ड कर्व में रिप्रेजेंट करना है, जो सर्कल हो सकता है या फिर एलिप्स हो सकता है। तो जो सेट ए है इसको हमने क्लोज्ड कर्व में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये क्या है, पूरा का पूरा ये सेट ए है जिसको हमने क्या कहा है, सबसेट। इसी को हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम से। यानी कि सेट्स के बीच में ये क्या बताता है, रिलेशन बताता है। जो यूनिवर्सल सेट को हमने रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट कर दिया और इसके सबसेट को हमने सर्कल में रिप्रेजेंट कर दिया। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको वेन डायग्राम का मतलब समझ आ गया होगा। अब डिस्कस करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट क्या होता है। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में हम डिस्कस करते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है। तो इस सभी के सभी जो पार्ट्स हैं ये ऑपरेशंस ऑन सेट्स के पार्ट हैं। तो फर्स्ट मैंने कंसीडर किया हुआ है यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स में क्या कहता है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए यूनियन बी। इसको कैसे लिखा जाता है, ए यूनियन बी के फॉर्मेट में लिखा जाता है। इसको रीड कैसे करते हैं, ए यूनियन बी इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए और बी बोथ।
यूनियन का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, जब आपको दो सेट दिया हुआ है तो एक ऐसा सेट हमें बनाना है जिसके अंदर ए के एलिमेंट भी होने चाहिए और बी के एलिमेंट भी होने चाहिए। कैसे, इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे एक ए सेट है जिसमें है 2, 3, 4, 5 और 6, और एक बी सेट है जिसको हमने कह दिया 1, 3, 5, 7 और 8। अब डेफिनेशन क्या कहता है, कहता है कि एक ऐसा सेट बनाओ, यानी कि ए यूनियन बी सेट जो होगा उसके अंदर ए और बी दोनों के एलिमेंट होंगे। मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। जो भी एलिमेंट यहाँ पे रिपीट हो रहा है इसको हम एक ही बार लिखते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर हमें ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है तो इसको लिखा जाएगा x इज़ सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ए और x बिलोंग्स टू सेट बी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आपको यहाँ पे और लिखा हुआ होगा तो और का मतलब ये है कि आपको ऐड करना है। मतलब कि ए यूनियन बी में आपको सेट ए के भी एलिमेंट लिखने हैं और सेट बी के एलिमेंट भी लिखने हैं। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। अब देखिए, इसको हमें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है ए यूनियन बी को। तो अगर स्टूडेंट ये सेट ए है और अगर ये सेट बी है, सेट ए एंड सेट बी, कि सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5 और 6, और सेट बी में क्या है 1, 3, 5। तो देखिए सेट बी में जो है हमने 3, 5 तो पहले लिखा हुआ है 1, फिर क्या बचेगा 7 और 8। तो अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं तो ये पूरा पोर्शन जो है वो शेडिड होगा, मतलब कि ये पूरा पार्ट आएगा। तो ए यूनियन बी को हम ज्योमेट्रिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट कहता है द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स ए एंड बी एज ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो उल्टा यू की तरह हम लिख देते हैं ना, इसको कहा जाता है इंटरसेक्शन। और रीड कैसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। अब ये बोल क्या रहा है, इंटरसेक्शन का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, कॉमन। मतलब कि एक सेट अगर हमने ए कंसिडर किया है और एक सेट हमने बी कंसिडर किया है, तो ऐसा एलिमेंट हमें कैलकुलेट करना है जो सेट ए के अंदर भी हो और सेट बी के अंदर भी हो। तो इसको कहा जाता है इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर किया था, सेट ए इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 और 6, और एक सेट कंसिडर किया था बी 1, 3, 5, 7 और 8। अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करना है तो क्या कह रहा है, विच बिलोंग बोथ ए एंड बी, दोनों में कौन से एलिमेंट हैं। तो एक तो 3 है और एक 5 है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन सा है, तो इसको कहा जाता है इंटरसेक्शन। अगर मैं वापस से इस पे चलूँ तो और अगर लिखा हुआ है तो आपको यूनियन निकालना है, मतलब कि दोनों सेट को कंबाइन करके लिखना है, लेकिन रिपीटेड एलिमेंट को एक बार लिखना है। और अगर यहाँ पर एंड लिखा हुआ है तो एंड का मतलब ये है कॉमन एलिमेंट। दोनों में कॉमन क्या है, अब वापस से आइए इसको फिगर की हेल्प से समझते हैं। अगर इसको मैं सेट ए कह दूं और इसको मैं सेट बी कह दूं, तो ये देखिए सेट ए है और ये देखिए सेट बी है। और अभी अभी मैंने क्या कहा है कि दोनों में कॉमन। स्टूडेंट अगर मैं इस वाले फिगर, अगर मैं पहले वाले सेट की बात करूं, फर्स्ट सर्कल की बात करूं, तो देखिए पूरा ये पार्ट आ रहा है ऐसे। और अगर मैं सेकंड सर्कल की बात करूं तो देखिए ये वाला पार्ट आ रहा है।
तो दोनों में जो कॉमन है वो कौन से वाला पार्ट है जो मैंने रेड पेन से मार्क करा है, तो इसी को क्या कहा जाता है, ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन है। तो अगर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको, ये वाले पार्ट को कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और अगर मैं इस फिगर की हेल्प से समझाऊं तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, 3 और 5। 3 देखिए सेट ए के अंदर भी है, सेट बी के अंदर भी है। यहाँ पे 3 और 5 कॉमन है, तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 और 5 लिखा है कि नहीं लिखा। तो इसको क्या कहा जाएगा, ये जो दोनों में कॉमन है ये क्या है, इंटरसेक्शन है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको इंटरसेक्शन और यूनियन का मतलब समझ आ गया होगा। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है। तो स्टूडेंट डिसजॉइंट सेट्स का मतलब होता है कि एक ए सेट मैंने कंसिडर किया और एक बी सेट मैंने कंसिडर किया, अगर उन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उसको कहा जाता है डिसजॉइंट सेट्स। यहाँ पर देखिए अगर एक ए सेट है और अगर ये बी सेट है तो इन दोनों में अगर कॉमन है तो इसको कहा जाएगा क्या, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। लेकिन अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसको क्या कहा जाएगा, डिसजॉइंट सेट्स। कैसे देखिए, अगर एक ए सेट है, इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूँ, और एक बी सेट है 7 8 9 और 10 कंसीडर कर लेता हूँ। तो इन दोनों में देखिए, इन दोनों ही सेट में ऐसा कोई एलिमेंट है जो कॉमन है, तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। जब कुछ कॉमन नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ये ए सेट है और अगर ये बी सेट है, ए सेट में जो एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5, और बी सेट में एलिमेंट है 7 8 9 और 10, दोनों ही सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसको क्या कहा जाएगा, डिसजॉइंट सेट्स। तो इस तरह से हम इस फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों ही क्या है, डिसजॉइंट सेट्स, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या है, 5 है। अब डिस्कस करते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ, उसके बाद हम डेफिनेशन पे चलेंगे। ए सेट कंसिडर कर लूँ जिसमें 1 2 3 4 5 और 6 है, और एक बी सेट में कंसिडर कर लूँ 5 6 7 8 9 और 10 है। स्टूडेंट हमें कैलकुलेट करना है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में हम कैलकुलेट करते हैं ए माइनस बी। भाई यही तो डिफरेंस होता है कि ए माइनस बी, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। अब हमें क्या करना है, ए माइनस बी। अब ध्यान से सुनिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से बी के सारे एलिमेंट हटा दो। कैसे, मैंने क्या कहा, ए में से बी के सारे एलिमेंट हटा दो। तो मेरे दोस्त ए में बी का कौन कौन सा एलिमेंट है, एक तो 5 है और 6 है। ए में बी के कौन कौन से एलिमेंट है, 5 और 6। तो ए माइनस बी जो है वो क्या आ जाएगा, 1 2 3 और 4। इसी को हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगर आपको कैलकुलेट करना है बी माइनस ए, तो मैं क्या कह रहा हूँ, बी में से ए के सारे एलिमेंट हटा दो। भाई बी में से ए के सारे एलिमेंट हटा दो, तो बी में ए के कौन सा एलिमेंट है, 5 6। तो इसमें से क्या करो, 5 6 हटा दो, तो क्या बचा, 7 8 9 और 10। इसी को हम कहते हैं क्या, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो इसको हम बड़े आराम से कह सकते हैं क्या, ओनली ए। ओनली ए का मतलब क्या होता है, भाई ओनली ए ही तो है, बी के जब मैंने एलिमेंट हटा दिया तो ओनली ए ही तो बचा। और इसको हम क्या कह सकते हैं, ओनली बी। अब बी में से ए के एलिमेंट हटा दिए तो ओनली बी ही तो बचा। अब आइए डेफिनेशन पे चलते हैं। कहता है लेट ए एंड बी टू सेट्स, देन ए माइनस बी इज द कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए। ए के तो एलिमेंट होने चाहिए
बट नोट बिलोंग टू बी, बट बी के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो अगर मैं इस वाले पार्ट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो कैसे लिखा जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर मैं यहाँ से b माइनस ए लिखूँ तो मैं कहूँगा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो इस तरह से इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए अब इसको ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट एक भी टॉपिक कहीं से भी नहीं छूटेगा, सभी के सभी टॉपिक में कॉन्सेप्ट वाइज कराने लग रहा हूँ। तो बहुत ही ध्यान से शिद्दत से इन चीज़ों को सुनते रहिए, नोटबुक में नोट करते रहिए, ताकि आपको ऑनलाइन की फीलिंग जो है वो ऑफलाइन की तरह आए। अब इसको डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये ए सेट और ये बी सेट, सेट ए और ये सेट बी। सेट ए में ये सेट पूरा ए है, सेट ए में बी का कौन से वाला हिस्सा आ रहा है, सेट ए में बी का जो है वो ये वाला पार्ट आ रहा है भाई, हाँ या ना, बी का जो है वो ये वाला पार्ट आ रहा है। तो मैंने क्या किया, सेट ए में से बी का ये वाला पार्ट मैंने हटा दिया, ये पूरा यहाँ से जो कॉमन दिखाई दे रहा है इंटरसेक्शन वाला, ये वाला पोर्शन मैंने हटा दिया। तो मेरे दोस्त जो ये वाला पार्ट बचेगा यहाँ से, ये वाला, ये पोर्शन जो बचेगा ये क्या बचेगा, a माइनस बी ही तो बचेगा, हाँ या ना। a में से अगर मैं b का ये कॉमन वाला पार्ट हटा दूं तो a माइनस बी बचेगा। अब ये पूरा सेट जो है वो क्या है, b है, और इसमें से अगर मैं ये वाला कॉमन पार्ट हटा दूं, a का जो कॉमन हिस्सा है ये वाला, तो जो ये वाला पार्ट बचेगा, तो जो ये वाला पोर्शन बचेगा, ये वाला, ये क्या बचेगा, b माइनस ए ही तो बचेगा। तो उम्मीद है आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब समझ आ गया होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ओनली ए, और इसको हम क्या कहते हैं, ओनली बी। क्योंकि ए में से जो बी वाला पार्ट है वो हटा दिया और बी में से जो ए वाला पार्ट है वो हटा दिया। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट क्या होता है। तो देखिए जो रेड वाला जो मार्क किया है ना मैंने, इसको हम क्या कहेंगे, इस वाले पार्ट को, इसको कहेंगे a माइनस बी, और अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालें b माइनस ए का तो क्या आएगा, फाई आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों में ही कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा, खाली होगा। तो इसको कहा जाता है म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। अब आइए कुछ कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं। अब आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है। तो पहले इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और फिर हम डेफिनेशन पे आएंगे। सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर लेता हूँ। यूनिवर्सल सेट एज्यूम कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और एक ए सेट कंसिडर कर लेता हूँ 1 2 3 5 7 और 9। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट सेट्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए अगर मैंने ए लिखा और ऊपर छोटा सा डैश लगा दिया तो इसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर जो ए के एलिमेंट हैं ना उसको रिमूव कर दीजिए। अभी अभी मैंने आपको डिफरेंस ऑफ टू सेट समझाया, उसमें से हम दो सेट में से माइनस कर रहे थे, b माइनस ए और a माइनस बी, बट कॉम्प्लीमेंट सेट्स में जो हम माइनस करते हैं वो हम करते हैं यूनिवर्सल सेट में से। तो कौन कौन से एलिमेंट है देखिए, 1 2 3
5, 7 और 9। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? 4, 6, 8 और 10। तो इसको कहा जाता है क्या? ए कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और समझिए। अगर मैंने यहाँ से कह दिया कि इसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट बताओ, यूनिवर्सल सेट के अंदर जो ये वाला एलिमेंट है ना वो हटा दीजिए, तो क्या बन जाएगा? ए सेट बन जाएगा। 1, 2, 3, 5, 7 और 9। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वापस से जो गिवन सेट है वही आ जाता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ आया होगा। अब इसको हम मैथमेटिकली और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कहता है कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A को माइनस कर देना है। आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ आया होगा। अब आइए इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। कहता है लेट U बी द यूनिवर्सल सेट एंड A बी एनी सेट देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ A डिनोटेड बाय A डैश, या A के ऊपर छोटा सा C लगा दीजिए या A के ऊपर बार लगा दीजिए, इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच डू नॉट बिलोंग्स टू A। बट यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। तो हमने पहले एग्जांपल की हेल्प से समझा, यहाँ पे हमने मैथमेटिकली समझा, अब ज्योमेट्रिकली भी समझ लेते हैं। अगर स्टूडेंट ये यूनिवर्सल सेट है जिसको हम रेक्टेंगुलर शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है वो सेट ए है, ये क्या है? सेट ए। और यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 1 से लेकर के 10 तक। तो कहने का मतलब ये है कि जो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा वो कौन से वाला पार्ट होगा? ये वाला पार्ट होगा कि नहीं होगा? ए कॉम्प्लीमेंट ये वाला पार्ट होगा ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमने पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए के जो एलिमेंट है वो हटा दिया, तो बाकी जो बच जाएगा वो क्या बचेगा? कॉम्प्लीमेंट ही तो बचेगा यहाँ पे। देखिए, अगर ये यूनिवर्सल सेट है और पूरा यहाँ से 1 से लेकर के 10 तक के सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं, और अगर ये ए सेट है और इस पूरे में से अगर मैं ए के सेट को हटा दूँ तो बाकी जो बचेगा कॉम्प्लीमेंट ही तो बचेगा। तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अब आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं सम बेसिक रिजल्ट अबाउट कार्डिनल नंबर। अब ये होता क्या है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी के हेल्प से समझाता हूँ इसको। मान लेते हैं 40 स्टूडेंट है। जो 40 स्टूडेंट है ना, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को हमने क्या कह दिया? ए यूनियन बी। तो जो टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना वो यूनियन कहा जाता है, लेकिन पीपल जो होगा उसको यूनियन अजूम नहीं करेंगे। मतलब कि एक छोटे से ग्रुप को हम कहेंगे यूनियन। तो यूनियन का मतलब ऐसे समझ आया होगा आपको। उसके बाद उन 40 स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फुटबॉल खेलना पसंद करते होंगे, तो जो फुटबॉल खेलते हैं ना उसको मैंने सेट ए कह दिया। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्रिकेट खेलना पसंद करते होंगे, इसको मैंने सेट बी कह दिया। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दोनों खेलते होंगे, फुटबॉल भी और क्रिकेट भी, तो इसको मैंने क्या कह दिया? कॉमन कह दिया, मतलब इंटरसेक्शन कह दिया। तो अब यहाँ से रिज़ल्ट क्या मिला देखिए। अगर हमें कैलकुलेट करने के लिए कहता है एन ए यूनियन बी, तो इसका फार्मूला आप अप्लाई करेंगे एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूले की बात करना चाह रहा था मैं। अब देखिए, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं डिटेल में और लेकर के जाता हूँ। इसको मैं वेन डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। वापिस से समझते हैं। देखिए कि अगर ये सेट ए है और अगर ये सेट बी है, तो मैंने क्या कहा है अभी अभी कि जो ये वाला पार्ट है ना,
ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। मैंने क्या कहा आपको, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। मेरे भाई अगर ये पूरा सेट ए है और मैंने इसको कह दिया फुटबॉल खेलते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, तो भाई पूरा सेट मैंने क्या कह दिया, बी है जो क्रिकेट खेलते हैं। और मैंने क्या कहा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों खेलते हैं, तो भाई कॉमन वाला पार्ट हुआ कि नहीं हुआ। और एक कंडीशन मैंने आपको और समझाया यहाँ से कि जो ये वाला पोर्शन होगा ना, ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं ए माइनस बी, और ये वाला जो पार्ट है ना इसको हम कहते हैं बी माइनस ए। और पूरे को अगर हम इंक्लूड कर दें तो क्या बन जाएगा, वो यूनियन बन जाएगा। तो यहाँ से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से ये समझाना चाह रहा हूँ अगर हमें सिर्फ a माइनस बी निकालना है तो इसको फॉर्मूले के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, a माइनस बी एन इज इक्वल टू, इस पूरे सेट a में से, पूरे सेट a में से हम क्या करेंगे, कॉमन वाला पार्ट माइनस कर देंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी। और अगर मुझे एन बी माइनस ए लिखना है तो मैं सेट बी में से मैं ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दूंगा। भाई हाँ या ना। अगर मुझे यहाँ से सेट ए निकालना है तो मैं क्या लिखूँगा, एन ए माइनस बी, और ये वैल्यू इधर आके ऐड हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एन ए की बात करें तो ये ओनली में से हम कॉमन वाला पार्ट क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ से आपको एन बी निकालना है तो आप क्या करेंगे, एन बी माइनस ए में आप ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो कुछ ये इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये हेल्प करेगा। अब ये तो स्टूडेंट तब था जब यहाँ से दो सेट था ए और बी। अब तीन सेट अगर गिवन हो तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको भी समझ लेते हैं। अगर एन ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अगर तीन सेट अगर गिवन हो तो आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। थ्री फाइनाइट सेट्स गिवन हो तो इसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर स्टूडेंट ये सेट ए है और अगर ये बी सेट है और अगर ये सी सेट है, दिस इज़ ए बी एंड सी। तो स्टूडेंट तीनों ही सेट में कॉमन वाला पोर्शन कौन सा है, देखिए ये वाला पोर्शन जो है वो कॉमन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए और बी में कॉमन पोर्शन कौन सा है, देखिए ये वाला पोर्शन जो है वो कॉमन है, तो इसको हम कहेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी। ए और सी में कॉमन पोर्शन कौन सा है, देखिए ये वाला पोर्शन है, तो इसको हम कहेंगे एन ए इंटरसेक्शन सी। और इन दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये वाला है, ये वाला, तो इसको कहेंगे एन बी इंटरसेक्शन सी। अब मेरे दोस्त जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला इसको हम कहेंगे ओनली ए, और इस वाले पोर्शन को हम कहेंगे, जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला
इसको हम कहेंगे ओनली बी। और जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इसको हम कहेंगे ओनली सी। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये आज का इंट्रोडक्शन पार्ट समझ आया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने में, और अच्छे तरीके से मैं और काम कर पाऊँ और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर के आऊँ। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो फिर मिलता हूँ कोई और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।